दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो यहाँ पे लाया है दोस्तों आपके लिए वो है यूएनओ और वीटो पावर। ये आपके जो जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में मेंशन है। जो आपका जीके का 25 मार्क्स का जो पोर्शन है दोस्तों उसमें ये टॉपिक मेंशन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मैंने कोशिश की है दोस्तों, हर एक चीज़ इस पीडीएफ में इंक्लूड की है विद एक्सप्लेनेशन। आप एंड तक बने रहिए, आपको हर एक चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ वाज अडॉप्टेड इन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि यूनाइटिंग फॉर पीस के लिए एक रेजोल्यूशन पास होता है यूएनओ में, और ये रेजोल्यूशन कब पास होता है दोस्तों? तो मैं सीधे राइट आंसर मार्क कर देता हूँ 1945 में दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। अगर मैं ऑप्शन डिस्कस करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। कोशिश करना खुद भी साथ साथ अटैम्प्ट करने की। दोस्तों यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है दोस्तों एक ट्रीटी साइन होती है यहाँ पे जो 51 कंट्रीज साइन करती हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ पे साइन होगा। सैन फ्रांसिस्को में ये साइन हुआ था दोस्तों, जो कैलिफोर्निया में है। कब साइन होता है? जून 26 1945 में। और इनके द्वारा यूनाइटेड नेशन जो है इस्टेब्लिश की गई। ठीक है दोस्तों, अब कब एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाए दोस्तों एग्जाम में कि यूनाइटेड नेशन जो है कब, यानी यूएनओ दोस्तों कब इस्टेब्लिश की गई दोस्तों, वो है 24 अक्टूबर 1945। तो ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है क्वेश्चन यही पूछा जाए कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, ये कब इस्टेब्लिश हुई। तो याद रखना 24 अक्टूबर 1945 में दोस्तों। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, थोड़ी सी आप ध्यान से वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा दोस्तों। यूएन का जो यूनाइटेड नेशन बनाई है, इसका पर्पज़ क्या है, मकसद क्या? हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई मकसद होता है। तो यहाँ पे इसका मकसद दोस्तों था कि जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनमें पीस और कोऑपरेशन और पीस और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। कोई भी वर्ल्ड वार की तरह और कोई जंग ना हो इन कंट्रीज़ में। तो ये इसका मकसद रहता है। ठीक है, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई दोस्तों। इससे पहले जब यूएनओ नहीं था या यूनाइटेड नेशन नहीं था दोस्तों, इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लीग ऑफ नेशन। याद रखना, लीग ऑफ नेशन जो है वो पहले वर्ल्ड वार के बाद बनी थी 1920 में। ठीक है, अब इसका भी मकसद यही था कि अब जो वर्ल्ड वार सेकंड जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पीस मेंटेन करना है अमंग द कंट्रीज। जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज है हमने पीस रखना है, हार्मोनी रखनी है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो लीग ऑफ नेशन इसीलिए बनाई थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन दोस्तों 1946 में फेल हो जाती है, जब यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार एंड होता है और लीग ऑफ नेशन का भी खात्मा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों उससे पहले ही ये जो 1945 में यूनाइटेड नेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर टाइम लगता है थोड़ा बहुत तो डोंट वरी, आप आराम से समझिए इसको। जो चीज़ें आप समझेंगे, कंसेप्ट अगर आपके पास आएगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो चार्टर जब साइन हुआ तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर रखे गए यूनाइटेड नेशन के, जिनमें जनरल असेंबली था, सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था और सेक्रेटरी थी। और कुछ चीज़ें इसमें बाद में भी ऐड ऑन की गई। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों यूनाइटेड नेशन के? तो याद रखना एंटोनियो जो आपके गुटरेस हैं, ये प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों। ठीक है, और इनका जो रैंक है दोस्तों 9th है। और कब से चार्ज इन्होंने संभाला है? 1 जनवरी 2017 से टिल डेट जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2024 में, अभी तक यही क्या है, ये सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों। ठीक है, अब एग्ज़ाम में अगर आपका एग्ज़ाम जो है एग्जामिनर थोड़ा सा टफ करना चाहेगा तो वो पूछ लेगा फर्स्ट जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के वो कौन से थे? तो याद रखना ट्राइबगी लाई जो है ये नॉर्वे के थे। ये जो है पहले सेक्रेटरी जनरल थे दोस्तों। कोशिश की है मैंने हर एक चीज़, यहाँ पे कोई भी चीज़ स्किप ना हो, लेकिन आपने भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, ध्यान से देखना और एंड तक ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन यूएनओ? यूएनओ की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? आपने सुना होगा कभी आपने यूएनओ की जब सेक्रेटरी जो काउंसिल है या असेंबली है वहाँ पे जब मीटिंग होती है, सेशन होते हैं, तो आपने देखा होगा डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो वहाँ पे यूज़ की जाती है और 6 लैंग्वेज का वहाँ पे प्रयोग होता है, यानी 6 लैंग्वेजेस जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अब कौन कौन सी है एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं। जब भी कोई भी वहाँ पे कोई सेशन होता है, कोई मीटिंग होती है, तो इन 6 लैंग्वेज का यूज़ वहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ। जो सेक्रेटरी होता है दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन का, उसका टाइम कितना होता है, कितने समय तक वो रहता है? तो दोस्तों वो 5 साल तक रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको कांस्टेबल के एग्जाम में मिलेंगे और जो प्रीवियस पेपर आप उठाकर देखेंगे तो बस इतना ही है, या तो डेट पूछी जाएगी कि यूएन कब इस्टेब्लिश हुआ, या उसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, या कितने ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशन के, इतने ही क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत बेसिक है, स्टैंडर्ड 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा डीप नहीं जा सकते। तो देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो ये न्यूयॉर्क है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए और इन्फॉर्मेशन मैंने रखी है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 1945 में बनी गई और करंटली कितने मेंबर है अगर पूछा जाए 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। और लास्ट पे जिसने ज्वाइन किया दोस्तों ये साउथ सूडान है, जिसने 2011 में ज्वाइन किया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाए आपको आंसर करके आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके जो 6 ऑर्गन थे, अब लेकिन 6 नहीं हैं, अब 5 हैं। ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आना। इसके जो 6 ऑर्गन थे दोस्तों, जनरल असेंबली था एक ऑर्गन, उसके बाद है सेक्रेटरी, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप है, ट्रस्टशिप काउंसिल है और सेक्रेटरीट, और उसके बाद आता है दोस्तों लास्ट जो आता है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, या हम कह सकते हैं सस्पेंड कर दिया गया है। अब सिर्फ जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है और सेक्रेटरीट है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है दोस्तों। इन सब का हेडक्वार्टर बाकी ऊपर वालों का जो है न्यूयॉर्क में रहता है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना हैगू है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ हुज डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स। कौन सी इनमें से 4 बॉडी में से एक ऐसी बॉडी है जिसका डिसीजन सभी मेंबर्स पे बाइंडिंग रहता है, कंपलसरी रहता है, उनको ओबे करना पड़ता है? तो वो क्या चीज़ है दोस्तों, कौन सी यहाँ पे यूएन का ऑर्गन है दोस्तों? तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल। याद रखना, सिक्योरिटी काउंसिल जो भी डिसीजन देती है वो सभी को मानना पड़ता है, ऑल मेंबर कंट्री को मानना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, काफ़ी मेहनत के बाद ये क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो आपका बस इतना है कि आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि थोड़ी बहुत हमें भी मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच एग्जिस्टेड बिफोर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल पूछा जा रहा है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, वो कौन सी थी दोस्तों? तो वो थी लीग ऑफ नेशन। अब मैंने आपको बताया भी था ये कब बनी थी दोस्तों, 1920। आपको पता है वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है 1914 में स्टार्ट होता है दोस्तों और 1918 में ख़त्म होता है, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है दोस्तों तो उसके बाद सभी कंट्री मिलकर ये बात करती हैं, कुछ कंट्री जो मेन कंट्री थी, पावरफुल कंट्रीज थी, वो जब बात करती हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो फर्दर वार जो है उसको रोक पाए, कि फर्दर ऐसा बड़ा वार, बड़ी जंग जो है सेकंड वर्ल्ड वार ना हो पाए। तो इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये भी जाकर फेल हो जाती है 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, द इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ इट्स हेडक्वार्टर। अभी हमने पढ़ा दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो हैगू में है, ठीक है। और याद रखना बाकी जितने भी ऑर्गन हैं उनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, आपने अगर ध्यान से पढ़ा है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है, तो आप आंसर करके आएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यहाँ पे कितने जजेस हैं दोस्तों? तो बताएं दोस्तों, यहाँ पे 15 जजेस हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ आपके सिलेबस में वीटो पावर के बारे में भी है दोस्तों। तो वीटो पावर गिवन टू द 5 मेंबर्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर होते हैं, जो परमानेंट मेंबर है दोस्तों, तो उनको ये वीटो पावर क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका अगर मैं राइट आंसर दोस्तों मार्क करूँ तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ब्रिंग अ बिग पावर इनटू एग्रीमेंट ऑफ बिग इश्यूज़। कोई बड़ा इश्यूज़ होता है तो उसके ऊपर अगर कोई रोक लगानी होती है, कोई डिसीजन लेना होता है दोस्तों, तो उस टाइम जो है ये वीटो पावर का यूज़ किया जाता है। अब आपके लिए मैंने हर एक चीज़ लिखी है दोस्तों, जिसको पता नहीं है वीटो पावर क्या होता है तो 2 मिनट में आपका लेना चाहता हूँ, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुना दोस्तों। वीटो पावर, वीटो का मतलब ही होता है दोस्तों रोकना, ठीक है, किसी चीज़ को रोकना। अब वीटो पावर जो है एक नेगेटिव वोट की तरह कास्ट किया जाता है और ये सिर्फ याद रखना, सिर्फ 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर है। टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। याद रखना, जो एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल उसमें 15 मेंबर टोटल होते हैं, यानी 15 कंट्रीज़ के मेंबर्स होते हैं, या हम कंट्रीज़ भी कह सकते हैं। और उन 15 कंट्री में से सिर्फ 5 को वीटो पावर मिला है, ठीक है। अब वो 5 कौन कौन सी हैं? और ये वीटो पावर ऐसी पावर है, अगर कोई भी डिसीजन यूएन लेती है, यूनाइटेड नेशन लेती है, तो
अगर ये रोकना चाहती हैं, इनमें से कोई भी कंट्री उस डिसीजन को रोकना चाहती हैं तो ये रोक सकती हैं। इनके पास ऐसी पावर होती है जिसे वीटो पावर कहते हैं। अब याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए वीटो पावर कौन कौन सी कंट्री के पास है, या आपको क्वेश्चन में होगा कि वीटो पावर कौन सी कंट्री के पास नहीं है, इन चार में से किसके पास वीटो पावर नहीं है। तो चाइना के पास वीटो पावर है, फ्रांस के पास वीटो पावर है, रशियन फेडरेशन के पास वीटो पावर है, आपका जो ब्रिटेन है जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं उसके पास वीटो पावर है, और अमेरिका के पास वीटो पावर है। 5 ये परमानेंट मेंबर हैं दोस्तों, यूनाइटेड जो नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 मेंबर को वीटो पावर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या इंडिया के पास वीटो पावर है? तो इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है, लेकिन बात जो है इंडिया अप्रोच कर रही है कि हमें भी वीटो पावर चाहिए, लेकिन ये तभी मिल सकता है जब ये 5 के 5 एलो कर दें कि हाँ इंडिया को वीटो पावर मिलना चाहिए। लेकिन जब इनमें से एक भी अगर एलो नहीं करता है कि वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए इंडिया को, तो इंडिया को वीटो पावर नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से वीटो पावर समझ आया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया तो फिर भी कमेंट कीजिए, फिर से कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो आपने ऊपर पढ़ा होगा, अगर ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, अक्टूबर 24, 1945 को जब यूएन इस्टेब्लिश हुआ, तो ये उसी दिन को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फॉर्म्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर टू गारंटी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका मकसद था पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। अब वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो वर्ल्ड बैंक है? तो ऐसा तो नहीं है। वर्ल्ड बैंक तो फाइनेंशियल हेल्प करता है डिफरेंट कंट्रीज़ की। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लीग ऑफ नेशन है। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद तो लीग ऑफ नेशन नहीं बनी। हमने पढ़ा था कि लीग ऑफ नेशन जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनी थी। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर मैं मार्क कर दूँ तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा। कोशिश करना साथ साथ खुद भी अटेम्प्ट करने की, जहाँ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है काउंसिल वाज सस्पेंडेड इन 1994। मैंने ऊपर बताया था एक ऐसी ऑर्गन था यूनाइटेड नेशन का जिसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन आपको किस्मत से यहाँ पे ईयर भी दिया गया है कब सस्पेंड किया गया, तो 1994 में। और किसको सस्पेंड किया गया? ट्रस्टशिप एक ऑर्गन था, उसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन की लिखी है मैंने। नेक्स्ट है दोस्तों, इन 2006 में एक नॉमेनक्लेचर चेंज किया जाता है फॉर यूनाइटेड नेशन कमीशन का ह्यूमन राइट्स पे, और उसका नाम जो है क्या रखा गया? तो ह्यूमन राइट काउंसिल दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ मैंने रखी है आपके लिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर आपके कांस्टेबल के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है। इवन कि आप एसएससी की तैयारी करें, कोई बड़े ऑफिसर लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, सब इंस्पेक्टर की करें, नायब तहसीलदार, तो ये वीडियो यहाँ से बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, इस तरह से मैंने ये वीडियो बनाई है। द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर। 5 मेंबर, हमने ऊपर बात की थी कि 5 मेंबर जो परमानेंट मेंबरशिप जिनको मिली है। ठीक है, टोटल 15 मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में, उनमें से 5 को परमानेंट मेंबरशिप मिली है। वो कौन से हैं दोस्तों? तो मैंने ऊपर बताया था, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूएसए है और यूके है। ठीक है, तो इनको परमानेंट मेंबरशिप मिली है और वीटो पावर भी इन्हीं के पास है। देखिए, जो बाकी 10 मेंबर्स हैं दोस्तों, उनको वो नॉन परमानेंट है। अब देखिए, क्वेश्चन है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज पास्ड इन द ईयर। ठीक है, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कब पास हुई दोस्तों? तो 1948 में। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन मैंने नीचे रखा है वो भी। नेक्स्ट है दोस्तों, ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड ऑन। ह्यूमन राइट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 10 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? महात्मा गांधी का डेथ जब हुई थी इसी दिन हुई थी दोस्तों। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी मनाया जाता है। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यूएन में मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। टीचर डे 5 सितंबर को। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट चलते दोस्तों, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन। अभी हमने ऊपर बात की कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 जो हैं वो परमानेंट हैं। ठीक है, टोटल 15 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट चलते दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो 50% डिस्काउंट चल रहा है, और आपको नोट्स चाहिए तो अभी मैसेज करें। आपको नोट्स जनरल इंग्लिश के बहुत अच्छे से फ्रेम किए हैं, 2D पॉइंट नोट्स मिलेंगे, और आपको विद फार्मूलाज, विद रूल्स एंड रेगुलेशन जो ग्रामर के होते हैं वो आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जम्मू कश्मीर का कंप्लीट आपको मिल जाएगा, जो 10 नंबर आपके यहाँ से बाहर तो आ भी नहीं सकते मुझे लगता है। अगर आप ये PDF जो आपको मिलेगी उससे पढ़ते हैं तो 10 के 10 नंबर आपके यहाँ जम्मू कश्मीर के पक्के हो जाएंगे। बाकी आप देख रहे हैं दोस्तों, जो हमारा टॉपिक वाइज जीके रहता है, इंडियन जीके 25 नंबर है, बहुत अच्छी वेटेज है ये। अगर आप चाहते हैं ये भी आपको मिल जाएगा।
उसके बाद बेसिक कंप्यूटर के नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे नोट्स फ्रेम किए गए हैं दोस्तों। तो उसके अलावा दोस्तों आपको प्रीवियस पेपर मिलेंगे, जितने भी जेके एसएसबी के प्रीवियस पेपर हैं सारे कंपाइल्ड एक पीडीएफ में। 2500 जेके एसएसबी के पीवाईक्यूज जो कहीं नहीं आपको मिलेंगे। 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 10 जीके के मॉक टेस्ट होंगे और 2500 वन लाइनर। इसमें भी जीके का भी होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर का भी होगा, साइंस का भी, एवरीडे साइंस जो आपके सिलेबस में रहती है वो भी आपका होगा, और बाकी करंट अफेयर भी होगा। करंट अफेयर के 500 क्वेश्चन वन लाइनर आपको मिलने वाले हैं। इसी तरह से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये सारा दोस्तों 399 का, लेकिन आपको डिस्काउंट है 50%, और ये सिर्फ 5 दिन के लिए वैलिड है, और आपको सिर्फ 199 पे करना है। सेम नंबर पे पेमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए। ये नंबर है दोस्तों, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसको मैक्सिमम बच्चों ने इन 2 डेज़ में परचेज़ कर लिया है, लेकिन आप भी अगर लेना चाहते हैं, सीरियस एस्पायरेंट है, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते हम, क्योंकि आप जितना समय आपके पास बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, अगर सीरियस हैं, तो ही कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज़ टाइम पास मत कीजिए। देखिए, हम बात कर रहे थे परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की। जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, आप इनके नाम रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। जितना यूनाइटेड नेशन वीटो पावर सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जो भी नॉलेज था दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन जहाँ से आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी जहाँ से है, मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज चाहते हैं, या कुछ भी कंटेंट आपको कांस्टेबल का चाहिए, 75 मार्क्स का यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसी चैनल से, इसी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको दिया है, यहाँ से व्हाट्सएप पे विद इन सेकंड्स में आपको मिल जाएगा। इवन कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी फ्री में सेंड कर दी जाएगी। जो भी अपडेट होगा वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में कर दिया जाता है सेंड। तो अभी लीजिए, व्हाट्सएप करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे आपको वीडियो लेक्चर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।